गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मण सर और आपको पढ़ाऊंगा किसी की विज्ञान चैप्टर चल रहा है हमारा धातु एवं अधातु। तो इसमें पढ़ेंगे हम धातुओं का परिष्करण की धातुओं का परिष्करण आखिर हम कैसे करते हैं, धातु का परिष्करण क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है धातुओं का परिष्करण। ठीक है बच्चों, तो धातु का परिष्करण से मतलब क्या है, पहले तो हमें परिष्करण का मतलब होना चाहिए तभी तो हम धातु का परिष्करण करेंगे। तो परिष्करण का मतलब यह है कि हमने अयस्क से धातु तो प्राप्त कर ली, हमारे पास धातु तो आ गई, लेकिन धातुओं में अशुद्धियां हैं, धातुओं में गंदगियां हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करने की जो विधि है, अर्थात अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में कन्वर्ट करने की विधि को हम धातु का परिष्करण कहते हैं। तो धातु का परिष्करण क्या है, ये एक विधि है जिसकी सहायता से हम अशुद्ध धातुओं को शुद्ध धातु में चेंज करते हैं या शुद्ध धातु हम बनाते हैं अशुद्ध धातुओं से। तो आखिर कौन सी विधि हो सकती है जिसके द्वारा हम अशुद्ध धातु को हम शुद्ध कर सकें। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो विधि दी है उसका नाम है विद्युत अपघटनी विधि। क्या नाम प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि कह लो या विद्युत अपघटन विधि भी कह सकते हो। तो इसको जरा हम समझते हैं विस्तार से, ये क्या है, ये पेपर में आपको आती है तो इंपॉर्टेंट है बहुत, और समझना भी थोड़ा कठिन है, लेकिन चिंता ना करो, मैं आपको समझाऊंगा ना अच्छे से। तो देखो बेटा, इसमें क्या है, देखो हम कोई भी एक कंटेनर ले लेते हैं, कोई भी बर्तन ले लेते हैं, यहां तक का दिख जाएगा आपको, बताओ दिख रहा है यहां तक का? ठीक है, यहां दिख जाएगा यहां तक? ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या है, इसमें हम बेटा कॉपर सल्फेट भर लेते हैं, कॉपर सल्फेट। हमने जो अशुद्ध धातु प्राप्त की है उसको हम इसमें डुबो देते हैं। ये अशुद्ध धातु की हमने रॉड डुबो दी। ठीक है, तो मैं इसको धातु का परिष्करण लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूं, थोड़ा जगह खाली हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो ये है अशुद्ध धातु, तो मैं आपको बता दूं, इसको हम बोलेंगे, देखो आशय अशुद्ध, आशय एनोड, आशय अशुद्ध, आशय एनोड। तो अशुद्ध जो कॉपर होगी प्यारे बच्चों, ये कॉपर है, ये अशुद्ध है। कैसी है ये? अशुद्ध धातु है, और इसको हमें क्या बनाना है? एनोड, एनोड बनाना है। क्या है ये? इसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या है? एनोड। इसको हम एनोड पढ़ेंगे। आशय अशुद्ध, आशय एनोड और आशय आजा। आजा का मतलब ये प्लस हो जा। आशय अपना, अपना मतलब प्लस वाला, जो अपना होगा वही तो प्लस होगा हमें, जो हमारा नेगेटिव होगा तो भागेगा ही, है ना। तो आशय अपना, तो आशय अपना मतलब प्लस, देखो आशय प्लस अपना, आशय अशुद्ध धातु और आशय एनोड। इतनी चीज़ याद रखिएगा आप। जब आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे तो आपको कैथोड के बारे में भी याद अपने आप हो जाएगा। तो दूसरी जो धातु होगी, देखो ये क्या है, अशुद्ध कॉपर की धातु है जो हमने प्राप्त की है अयस्क से, और हमारे लिए इस धातु क्या करना है प्यारे बच्चों? परिष्करण करना है। परिष्करण का मतलब क्या करना है? इसको हमें शुद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे और कॉपर सल्फेट के विलयन में इस अशुद्ध धातु की रॉड को डुबो देंगे और इसका नाम रख देंगे हम एनोड। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरी हम पतली सी धातु लेते हैं प्यारे बच्चों। पास है पतली, धास है धातु, पतली शुद्ध धातु लेते हैं और इसको, भैया देखो पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव रखना पड़ेगा, इसको हम नेगेटिव करंट दे देते हैं इसको। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं इसको हम? कैथोड। ठीक है, ये हो गया कैथोड। तो ये कैथोड क्या का है? ये है कॉपर की शुद्ध धातु। कैसी है प्यारे बच्चों? ये कॉपर की शुद्ध धातु है। ये कॉपर की शुद्ध धातु को हमने कैथोड मान के डुबो दिया है, और अशुद्ध धातु है उसको हमने एनोड मान करके डुबो दिया है कॉपर सल्फेट के विलयन में। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो देते हैं। फिर होता क्या है प्यारे बच्चों, देखो मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ क्योंकि इसमें ये विलयन भरा हुआ है तो थोड़ा दिखेगा तो अच्छा लगेगा। है अब देखो,
अब हम इसमें पॉजिटिव करंट देंगे तो प्यारे बच्चों ये अशुद्ध धातु है, ये क्या होती है, इसका गलन होने लगता है, हल्के हल्के क्षय होने लगता है। अब ये कॉपर की धातु जब गलती है तो देखो ये किस तरीके से गलती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बढ़िया कर चित्र बना देता हूं आपको। देखो प्यारे बच्चों, अब यहां से ये गलना स्टार्ट होती है तो ऐसा तो है नहीं, ये जब गलेगी ना तो ये आयंस के रूप में गलेगी। कैसे टूटेगी, आयंस के रूप में गलेगी। तो कॉपर के जो आयंस होंगे प्यारे बच्चों वो इस प्रकार से निकलेंगे विलयन में को Cu+, ठीक है ना। तो बहुत ये क्या हो रहा है, Cu+ कहां से आया भैया, ये कॉपर की अशुद्ध धातु से ही आया है। तो कॉपर की अशुद्ध धातु है ना, उसका क्षय हो रहा है, वो गल रही है, और जब गल रही है तो वो Cu+ आयंस के रूप में गल रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। और हाँ, और Cu+ नहीं, Cu+2 आयंस होंगे, ये Cu+2 आयंस उसमें से निकलते हैं, और ऐसे Cu+2 आयन बहुत सारे इसमें निकलते जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर छोड़ते जाती है इस पर, ठीक है। खैर वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, आप कंफ्यूज आओगे, सिर्फ इतना याद रखो कि इस अशुद्ध धातु से क्या होता है प्यारे बच्चों, अशुद्ध धातु से कॉपर+ आयंस निकलते हैं, अर्थात इसका क्षय हो रहा है। जब ये धातु गल रही है तो उसका क्षय हो रहा है। और वो गलने का मतलब ये है, कैसे गल रही है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी चीज़, लोहा डाल दीजिए पानी में तो हल्के हल्के वो लोहा गल जाएगा, है ना। तो लोहा गलेगा कैसे, उससे कण निकलेंगे, निकले लोहे के कण कम होंगे तो गलेगा। ऐसे ही जो कॉपर की अशुद्ध धातु है इस पानी में नहीं, कॉपर सल्फेट में पड़ी हुई है, अब ये गल रही है, क्षय हो रहा है। तो क्षय किस फॉर्म में होगा, इसके आयंस ही तो निकलेंगे इसमें से, तो कॉपर्स के आयन निकलते हैं, ठीक है। अब कॉपर्स के आयन निकलते हैं, चूंकि यहाँ पर जो कैथोड है वो नेगेटिव प्रकृति का है, तो ये कॉपर्स के जो आयंस हैं ये कैथोड पर जाकर चिपकने लगते हैं। क्यों चिपकेंगे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव प्रकृति का होता है। अब ये कॉपर्स के आयंस कहाँ जाते हैं, कैथोड पर चिपकने के लिए। अब कैथोड पर ये ऐसे चिपकने लगते हैं बहुत सारे आयंस, ठीक है। कैथोड पर ये प्यारे बच्चों चिपक गए। अब ये कैथोड पर बहुत सारे चिपक गए, अर्थात जो अशुद्ध धातु थी वहां से शुद्ध कॉपर्स के आयंस निकल के कैथोड पे जाके चिपकने लगे, और जो अशुद्धियां थीं वो तली पे एकत्र होने लगी। जो अशुद्धियां थी वो कहाँ प्यारे बच्चों, वो इस जो कंटेनर है या टैंक है इसके तली पर एकत्र होने लगी। तो ये जो अशुद्धियां हैं, क्योंकि ये एनोड से प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसको हम एनोड मड या एनोड पंख के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं अशुद्धियों को, एनोड मड या एनोड पंख, ठीक है। इन अशुद्धियों को स्पेशल नाम देते हैं एनोड मड या एनोड पंख। क्यों, क्योंकि ये एनोड से ही तो प्राप्त हुई हैं, और जो इसमें शुद्ध धातु होती है आयंस के फॉर्म में वो शुद्ध कैथोड पर चिपक जाती है। फिर बच्चों होता क्या है, ये जो कैथोड है इस कैथोड को बाहर निकाल लिया जाता है, और बाहर निकाल करके इसकी शुद्ध धातु को छुटा लिया जाता है। तो इस प्रकार ये अशुद्ध धातु की रॉड गलती जाती है, और गलते गलते इसके आयंस निकलते जाते हैं, और वो आयंस निकल करके इस पर चिपकते जाते हैं, और उसको निकाल करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रोसीजर से काफ़ी हद तक लगभग 98% तक, या लगभग शुद्ध आप कह सकते हैं, लगभग शुद्ध धातु बिल्कुल इससे प्राप्त हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके 10th लेवल के हिसाब से, हाँ ये इंटर में भी है, तो इंटर में भी आपको पढ़ने को मिलेगी, 10th में भी पढ़ने को मिलेगी, तो इसको आप जरूर याद करें। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको कठिन नहीं लगेगा। और इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना प्यारे बच्चों। अगर आपको मज़ा आया हो पढ़ने में, वास्तव में आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो इस लेक्चर को 2-3 बार देखो और समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।